श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे दूसरे साथी मंत्री श्रीमान मुरलीधर महल जी, सहकारिता सचिव श्री आशीष कुमार भूतानी जी, जयंत मेहता अध्यक्ष सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, श्री धारावल्लभ जी सहकार टैक्सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारथियों के प्रतिनिधि के रूप में नामित है, श्री किशन पटनी सारथी प्रतिनिधि सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के बोर्ड पर, वो भी सारथियों के प्रतिनिधि है। आज उपस्थित सभी सहकारिता संस्थाओं से जुड़े हुए ढेर सारे सहकारी अग्रणीगण, सहकारिता मंत्रालय और जिनके साथ समझौते हुए हैं, वो 8 संस्थाओं से आए हुए सभी अधिकारीगण और भारत टैक्सी की आत्मा ऐसे मेरे सभी सारथी भाई बहनों का मैं आज यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, कई बार कुछ काम जो शुरू होते हैं तब मालूम नहीं होता है ये कितना बड़ा काम है, परंतु कुछ साल उसकी यात्रा समाप्त होने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक वट वृक्ष के बीच की भांति एक विशाल वट वृक्ष अपनी छाई में करोड़ों लोगों को समावेश करता है। इसी प्रकार से सहकार टैक्सी की ये शुरुआत 800,000 सारथी प्रतिनिधियों के सामने और कुछ कोऑपरेटिव लीडर्स के सामने हो रही है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक पूरे देश भर में ये सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। जब ये विचार मैंने पहली बार पार्लियामेंट के सामने रखा, ढेर सारे लोगों ने और विशेषकर टैक्सी के कामकाज में जुड़ी कंपनियों ने मुद्दा उठाया था कि सरकार क्यों टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। उनको सहकार और सरकार के बीच का भेद मालूम नहीं है। मैं आज उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, सहकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। और शायद पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी टैक्सी कंपनी, एक कोऑपरेटिव अस्तित्व में आ रही है जिसका मालिक टैक्सी चलाने वाला सारथी है, कोई कंपनी नहीं। इस सहकार टैक्सी का इसके साथ जुड़ा हुआ एक सारथी भाई बहन सहकार दीदी, सारथी दीदी, ये इस टैक्सी कोऑपरेटिव की मालिक है। और यही संकल्पना आपके जीवन में, आपके आत्मविश्वास में और आपकी आर्थिक स्थिति में, तीनों में आमूलचूर परिवर्तन लाने वाला है। और हमारे देश में कई मॉडल ऐसे खड़े हुए हैं। अमूल जब शुरू हुआ तब 11 दूध उत्पादकों ने अमूल के मॉडल की स्थापना की थी, और आज गुजरात में 36 लाख पशुपालक महिलाओं का एक विराट वट वृक्ष बना है जो 1.25 लाख करोड़ का कारोबार करता है। कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या
कि एक पशुपालक बहन शायद जिसका फॉर्मल एजुकेशन बहुत बड़ा नहीं है, वो 1 करोड़ रुपए का दूध से अपना कमाई करती है। एक कोऑपरेटिव का चमत्कार है। और आज मैं सभी सारथी भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं कि अभी भी आप टैक्सी चला रहे हो, सहकार टैक्सी के साथ जुड़कर भी टैक्सी चलाओगे, मगर बहुत बड़ा अंतर है। अभी आपकी टैक्सी का पहिया किसी और को कमाई कराता है, अब आपकी टैक्सी का पहिया आपकी कमाई कराएगा। और ये विचार जो है वो कोऑपरेटिव की भावना से उत्पन्न होता है। क्या अर्थ है सहकारिता का? बड़े से बड़ा काम ढेर सारे छोटी छोटी पूंजी वाले लोग एकत्रित कर पाए, वो ही सहकारिता है। जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी है वो बहुत बड़ा काम करे और कम लोगों को मुनाफा दे, वो भी एक मॉडल है। मैं वो मॉडल की टीका करना नहीं चाहता, इस पर टिप्पणी भी करना नहीं चाहता, पर मैं सहकारिता के मॉडल में आज जो नई शुरुआत हुई है, कई सारे मॉडल ऐसे वर्ल्ड बेस्ड मॉडल बने हैं, चाहे अमूल हो, चाहे इफको हो, क्रिप्को हो, शुरुआत में लिज्जत हो, किसी में भी शेयर पूंजी बहुत बड़ी नहीं रखी है, क्योंकि ये छोटे लोगों की कोऑपरेटिव है। और यहां पर भी बड़ी से बड़ी शेयर पूंजी जो है वो सहकार सारथी के 500 रुपये की है, जो आपको मालिक का स्टेटस दे दें। यहां पर 2 आपके प्रतिनिधि बैठे हैं। हर 5 साल में चुनाव के बाद आपके 2 प्रतिनिधि बोर्ड में बैठेंगे जो आपकी चिंता करेंगे, और उसको आप ही तय करोगे। और यही कोऑपरेटिव का एक प्रकार से आत्मा है। और आज मैं फिर से मेरे वाक्य को अभी जो मैं कह रहा था उसको दोहराना चाहता हूं कि आपकी टैक्सी का पहिया अब आपकी समृद्धि के लिए ही घूमेगा। आप कहोगे कि हमारी समृद्धि भला कैसे होगी? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सहकार टैक्सी जो भी मुनाफा कमाएगी उसमें से 3 साल के बाद पूरा एक्सपेंशन हो जाने के बाद 20 रुपया भी ही 100 रुपये में से 20 रुपया ही सरकार टैक्सी अपने पास रखेगी, जिसके मालिक आप ही हो, और 80 रुपया पर किलोमीटर एवरेज से हर सारथी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सारा जो मुनाफा होगा वो भारत टैक्सी के साथ जोड़े हुए सारथी के अकाउंट में ही जाना है। 20 रुपया जो भारत टैक्सी के पूंजी खाते में पड़ा रहेगा, ओन फंड होगा, उसके मालिक भी आप हो, और 80 रुपया तो पर किलोमीटर एवरेज निकालकर आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाए। भारत टैक्सी की कल्पना तीनों प्रकार के विद्यमान टैक्सी के आयामों के साथ जुड़ी है। इसमें 4 व्हीलर टैक्सी का भी प्रावधान है, इसमें 3 व्हीलर का भी है, और इसमें 2 व्हीलर का भी है। और मैं आज भारत की महिला शक्ति को, मातृशक्ति को कहना चाहता हूं, भारत टैक्सी आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। हमने सारथी दीदी की जो संकल्पना करी है, आने वाले दिनों में
ये ऐप के अंदर सारथी दीदी की अलग खिड़की होगी। वो खिड़की पर रजिस्टर करने से किसी भी माता बहन को सारथी दीदी ही लेने के लिए आएगी। तो ढेर सारे ऐसे लोग जो निश्चित समय पर ऑफिस जाना चाहते हैं, मेट्रो पर जाना चाहते हैं, देव दर्शन को जाना चाहते हैं, एक ऐप पर कांटेक्ट करते ही सारथी दीदी टू व्हीलर लेकर आपके पास आएगी और मिनिमम पैसों में आपको गंतव्य पर पहुंचाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा आने वाले दिनों में सारथी दीदी के माध्यम से हमारी देश की मातृशक्ति को उपलब्ध होने वाली है। मित्रों, यहां पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीएमआरसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इप्को टोक्यो इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुल 9 संस्थाओं के साथ एमओयू किया गया है। मुझे विश्वास है इससे भारत टैक्सी के ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी और वो संस्थाओं को भी भारत टैक्सी की सुविधा तुरंत उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आपकी सफलता में एक प्रकार से अब वो हिस्सेदार बन चुके हैं। और इस स्वामित्व मॉडल वाली नए टैक्सी के कंसेप्ट को आज पहली बार भारत में लॉन्च किया गया है। मैं टैक्सी का विचार आने के बाद ढेर सारे सारथियों को मिला हूं, अहमदाबाद में भी और दिल्ली में भी। मैंने उनकी परेशानियों को जाना है। कभी भी कंपनियां कमीशन काट लेती हैं, पारदर्शी अकाउंटिंग सिस्टम का अभाव है, किराया पहले कंपनी के अकाउंट में जाता था, फिर सारथी भाई के वहां आता था, और किसी भी प्रकार की सुनवाई के बगैर सारथी का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाता था। अब हम कमीशन लेने ही वाले नहीं हैं। सारथी के अकाउंट से जो फिक्स चार्ज तय होगा भारत टैक्सी के द्वारा, उसके अलावे आपके किराए में से, मतलब आपके पसीने की कमाई से 1% भी कमीशन भारत टैक्सी कभी नहीं काटेगी। इसका मतलब है आपकी समृद्धि बढ़ेगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत टैक्सी का उद्देश्य भारत टैक्सी की पूंजी बढ़ाना नहीं है। भारत टैक्सी का उद्देश्य भारत टैक्सी के मालिक, ऐसे मेरे सारथी भाइयों और सारथी दीदियों का मुनाफा बढ़ाना है। आपका पेमेंट जो आपका ग्राहक करेगा, भारत टैक्सी का ग्राहक करेगा, वो सीधा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर उसी वक्त हो जाएगा। इसके लिए आपको राह देखने की जरूरत नहीं है और सुनवाई के बगैर किसी का भी अकाउंट बंद नहीं कर दिया जाएगा। मगर सारथियों का भी दायित्व है कि हम अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा करें और अपनी टैक्सी का एक प्रकार से गुडविल बढ़ाएं। इसके लिए जो कंप्लेंट्स हैं उसकी सुनवाई की व्यवस्था की है और आपको सुनवाई के बाद ही कुछ करा जाएगा। मित्रों, अब तक बुकिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस, भारी कमीशन, ये सब शब्द
कंपनी की बैलेंस शीट का मुनाफा बढ़ाते थे और सारथी की बैलेंस शीट का मुनाफा घटाते थे। मगर अब आप चिंता नहीं करिए, आपका नया टैक्सी जो है भारत टैक्सी, इसमें एक कोई सारे अकाउंट ही रखे नहीं है, इसमें अकाउंट एक ही है, मेरे सारथी भाई और दीदी का मुनाफा बढ़ाना। मित्रों, सारथी भी आप होंगे, मालिक भी आप होंगे। ये विचार अभी पाश्चात्य सोच वालों के समझ में नहीं आता है। आज सुबह कई सारे लोगों के फोन आए कि सारथी कैसे मालिक हो सकता है, टैक्सी का मालिक कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा है कंपनी ही टैक्सी के मालिकों की कोऑपरेटिव है, ऐसे हो सकता है। और भारत टैक्सी की शुरुआत सहकारिता क्षेत्र के लिए नए आयाम खोलने की भी शुरुआत है। पिछले 125 वर्ष से भारत में सहकारिता आंदोलन चल रहा है। अब समय आ गया है कि कोऑपरेटिव मॉडल को, सहकारिता आंदोलन को नए नए क्षेत्र में पदार्पण करना पड़ेगा। और आज भारत टैक्सी जब शुरू हो रही है, तब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय मोदी जी के नेतृत्व में और किन क्षेत्रों में और अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाले लोगों के लिए इसी प्रकार का मालिकी वाला मॉडल बना सकता है। आने वाले समय में हम 3-4 और नए क्षेत्रों में कोऑपरेटिव, राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव के माध्यम से एंटर होंगे। और उसका एक बहुत स्पष्ट उद्देश्य है कि जो पसीना बहा रहा है, उसके पसीने का पूरा परिश्रम का पूरा पारितोष पसीना बहाने वाले के पास जाए। और इस मॉडल पर हम आगे आएंगे। भारत टैक्सी के 4 मूल मंत्र हैं। एक तो स्वामित्व, ओनरशिप, एक सुरक्षा कवच, सिक्योरिटी, सम्मान, डिग्निटी, और सबका पहिया सबकी प्रगति, मतलब लाभांश का एक समान वितरण सभी लोगों के लिए हो। ये 4 मूल उद्देश्यों के साथ भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है। और मैं मानता हूं कि ये आने वाले दिनों में बहुत सफल प्रयोग रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही मेरी ऑफिस में इसका रिव्यू किया गया। इसके कर्ता धर्ता प्रेजेंटेशन कर रहे थे। 6 जून 2025 से इसकी स्थापना हुई और आज से वो कॉमर्शियली लॉन्च हो रही है भारत टैक्सी। मगर कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने से ही मालूम पड़ते हैं। ये 8 महीने के समय में दिल्ली और गुजरात में 8 महीने के कालखंड में किसी भी टैक्सी कंपनी से ज्यादा सारथी और ग्राहक दोनों भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं। कोई कंपनी ने 8 महीने में इतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करा है अब तक, जितना भारत टैक्सी कर चुकी है। और इसके साथ साथ हम आने वाले दिनों में इंश्योरेंस, सरकारी रोजगारी योजनाओं का सारथियों को फायदा मिले, लोन, सब्सिडी वगैरह, और गीग वर्कर नाते जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाओं में
ऑटोमेटिकली हमारे सारथी भाई बहन शामिल हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020-21 में 70 लाख गीग वर्करों के कल्याण के लिए विचार चालू किया और 25-26 के बजट के अंदर देश के अब तक 1.25 करोड़ गीग वर्कर्स के लिए ढेर सारी योजनाएं भारत सरकार लेकर आई है। गीग वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अब तक अधिकार नहीं था। उनको ही अधिकार था जिनका पेंशन कटता है और जो अधिकृत रूप से वर्कर के नाते व्याख्यायित है। अब देश के 1.25 करोड़ वर्कर ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अब भारत टैक्सी के सभी सारथी भी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुफ्त चिकित्सा सुविधा, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज वो अपने आप उनको और उनके परिवार को मिलने लगेगा। भारत टैक्सी के साथ आप जुड़ने के साथ ही आप मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं 5 लाख रुपए तक की प्राप्त कर पाएंगे। कई सामाजिक योजनाएं जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए उपलब्ध हैं, मेरे सभी सारथी भाई बहनों को वो अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। अभी मैं कल ही 2-3 दिन पहले सारथी भाई बहनों से संवाद किया था। फिर कोऑपरेटिव मंत्रालय और भारत टैक्सी के कर्ता धर्ताओं से भी मिला। मैंने पूछा क्या है, अब तक क्या हलचल है। तो एक कंपनी ने 30% रेट कम कर दिया है, मतलब आपका 30% कमीशन काटना बंद कर दिया है। एक कंपनी ने कुछ मुफ्त राइड भी देना शुरू करा है और कुछ लुभावनी योजनाएं तीसरी कंपनी ने चालू करी है। मगर आप लोग चिंता न करो, कोई कंपनी सारथी को मालिक नहीं बना पाएगी। भारत टैक्सी आपको मालिक बना रही है। ये एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोग कंपनी खुद के लिए चला रहे हैं। भारत टैक्सी सारथी भाइयों बहनों के लिए चल रही है। यहां पर शून्य कमीशन है, सर्ज फ्री कमाई है, दुर्घटना बीमा, इफ्को टोक्यो के इंश्योरेंस का लाभ मिलने वाला है, 5 लाख तक का सरकारी सुरक्षा योजना का भी लाभ मिलेगा। काली पीली टैक्सी, ऑटो, बाइक सभी को बराबरी का मंच प्रदान किया जाएगा। आप लोग शेयर होल्डर भी बनोगे, मालिक भी बनोगे। SOS अलर्ट के माध्यम से आपातकाल की सुरक्षा ऐप के अंदर मुहैया करा दी गई है। दिल्ली NCR में अभी 8 केंद्र हेल्पलाइन और सहायता केंद्र बने हैं। ऐसे कई सारे केंद्र को का जाला देश भर में बुन लिया जाएगा और 3 स्तर पर, ऐप पर, वेबसाइट पर और टोल फ्री नंबर के माध्यम से प्रतिनिधियों के साथ रेगुलर मीटिंग कर कर शिकायत निवारण की प्रक्रिया भी की जाएगी। तो किसी भी तरह से आप छुपे हुए चार्ज से आज से मुक्ति प्राप्त कर लेते हो।
हिडन चार्ज जो होता है एक प्रकार से सारथी के साथ छल है। आप जो घोषणा नहीं किए हो वो चार्ज लेते हो, इससे बड़ा छल सारथी के साथ हो नहीं सकता। तो हिडन चार्ज, इससे आज से आपको मुक्ति होगी। टोल पार्किंग और बाकी सारे जो चार्ज होते हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी और 24 घंटा सातों दिन हेल्पलाइन आपके लिए उपलब्ध होगी। मित्रों, अभी तो गुजरात के कुछ शहर, दिल्ली और एनसीआर में इसकी शुरुआत हो रही है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 3 साल से कम समय में हम देश के हर राज्य में और हर बड़े शहर में हमारे सारथियों के लिए उपलब्ध होंगे। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है, जब हम छोटे शहर तक पहुंचेंगे तब छोटे शहर के सारथियों के लिए ये बहुत बड़ा कल्याणकारी कदम होने वाला है और सारथियों की सामाजिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने वाला है। इसके साथ अभी तो एक युवा ने मुझे ढेर सारा मॉडल बनाकर आज सुबह ही व्हाट्सएप किया है। उसने भारत टैक्सी के साथ स्वास्थ्य सेवाएं, लॉजिस्टिक, डिलीवरी सेवा, कई सारी चीजों को एक ऐप के माध्यम से जोड़ सकते हैं, ऐसा सुझाव दिया है। इसकी फिजिबिलिटी अभी चेक करनी बाकी है, परंतु मैं सभी प्रेजेंटेशन के पन्नों को देख चुका हूं। मुझे विश्वास है कि वो युवा ने निशुल्क एडवाइस जो भेजी है वो फिजिबल है, हो सकती है और संभव है। तो आने वाले दिनों में ढेर सारी सेवाओं को हम इसके अंदर समाहित करेंगे और इसका और विस्तार करेंगे। मैं सभी सारथी भाइयों बहनों को और दिल्ली और एनसीआर के ग्राहकों को अपील करने आया हूं मित्रों कि आज से भारत टैक्सी आपकी सेवा में शुरू हो रही है। हो सकता है कि शुरुआत में कुछ लचीली ऑफर मिलेगी। जैसे ही भारत टैक्सी को क्षति पहुंचाने का किसी का पर्पस सर्व होगा, वो लचीली ऑफरें बंद हो जाएगी। परंतु मेरे ग्राहक मित्रों और सारथी भाइयों बहनों का दायित्व है कि भारत टैक्सी पर भरोसा रखकर भारत टैक्सी को सफल बनाइए। हमारे देश के करोड़ों ड्राइवरों के लिए, सारथियों के लिए ये इनकी समृद्धि बढ़ाने का जरिया है। हम सबका दायित्व है कि हमारे समाज में सारथी के व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे सारे भाई बहन सम्मान के साथ जिए, समृद्धि को प्राप्त करें और उनके संतानें भी आने वाले दिन में संसार में, देश में सम्मान के साथ प्रस्थापित हो। एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ एक भारत टैक्सी की शुरुआत की है। आज अब तक 2.5 लाख से ज्यादा ड्राइवर सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में जुड़ चुके हैं। 8.5 लाख से ज्यादा यात्री जुड़ चुके हैं और कई सारी कंपनियों के साथ हमारे एग्रीमेंट भी पाइपलाइन में है। ये सब मिल मिलाकर मैं भारत टैक्सी का उज्जवल भविष्य देख रहा हूं और भारत टैक्सी का जब भविष्य उज्जवल है तो मेरे सारथी भाइयों बहनों का भी भविष्य उज्जवल है। तो आज इस मौके पर भारत टैक्सी से जुड़े हुए 2.5 लाख से ज्यादा सारथी भाइयों बहनों और 8.5 लाख से ज्यादा यात्रिकों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं
कि 3 साल के अंदर ये भारत टैक्सी का कोऑपरेटिव मॉडल ये देश के हर शहर में उपलब्ध होगा और देश की जनता का सेवा करेगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।